वेलकम डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। इट सेज आइडेंटिफाई दीज नंबर्स एज आइदर रैशनल और इरैशनल। रैशनल नंबर्स वो हैं जो पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, इरैशनल नंबर्स वो हैं जो पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखे नहीं जा सकते। और इसका एक मतलब ये है कि जो रैशनल नंबर्स हैं इनमें इनके जो रूट्स हैं सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो रिकरिंग होगी या टर्मिनेटिंग होगी, रिकरिंग होगी या टर्मिनेटिंग होगी। जबकि जो हमारे इरैशनल नंबर्स हैं उनकी जो वैल्यूज़ हैं सॉल्व करने के बाद वो नॉन टर्मिनेटिंग होंगी। तो ये दो पहचान है हमारे पास। अगर तो वैल्यू आ रही है रिकरिंग या टर्मिनेटिंग तो फिर वो रैशनल नंबर की वैल्यू है या वो नंबर रैशनल नंबर है, और अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग है तो फिर वो इरैशनल है। अब यहाँ अगर इसको देखें तो दिस इज़ 2.353535। तो ये रिपीटिंग यूनिट्स इसमें मौजूद हैं, रिकरिंग यूनिट्स मौजूद हैं, तो ये रैशनल नंबर है। इसके बाद सेकंड पे देखें अगर तो ये 0.6 बार है, यानी 0.6 रिपीटिंग है। ये भी रैशनल नंबर हैं क्योंकि वैल्यूज़ रिपीट हो रही हैं। इसकी अगर बात करें तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है तो इरैशनल है। इसके बाद √7 है, इसकी वैल्यू भी नॉन टर्मिनेटिंग आएगी, ये भी इरैशनल है। ई की एक फ़िक्स्ड वैल्यू है और इनफाइनाइट नंबर्स तक जाती है, यानी नॉन टर्मिनेटिंग है तो इरैशनल है। पाई की वैल्यू भी इरैशनल है, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है। 5 + √11 की भी इरैशनल है। √3 + √3 ये भी इरैशनल है। 15/4 की अगर बात करें तो अगर इसको आप डिवाइड करके चेक करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारे पास एक जो है वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में लिखी हुई रकम है, यानी कि पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखी हुई रकम है, यानी कि रैशनल नंबर्स हैं, और इसको डिवाइड करके देखना है। 4 3 are 12, 3 4 7 are 28, 2 4 5 are 20। तो ये यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, सोल्यूशन टर्मिनेटिंग है तो ये भी रैशनल है। इसके बाद अगर इसकी बात करें तो इसको भी सॉल्व करके देखना पड़ेगा। 2 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर एज़ पर फार्मूला। 4 माइनस स्क्वायर रूट से कैंसिल 2 तो 2। तो ये भी जो है ये रैशनल है क्योंकि इसके सोल्यूशन जो है वो फाइनाइट हैं, इनफाइनाइट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 सेज रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। सो दिस इज़ √2। तो ये सारे इरैशनल नंबर्स हैं। तो आपने सिंपली करना ये है कि √2 का जो है आपने रूट ले लेना है कैलकुलेटर पे, यानी कि आपने 2 दबा के उसका रूट ले लेना है या रूट दबा के उसका 2 ले लेना है, और आंसर आएगा आपके पास 1.4142। तो ये इरैशनल नंबर है 1.4142। राउंड ऑफ करें तो ये बनता है 1.4। इसको आपने नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है तो सिंपली एक लाइन खींचें सीधी सी, 0 को रखें यहाँ सेंटर पे और इक्वी डिस्टेंस पे 1 और 2 रखें। 1 और ये 1.4 है तो 1 से 2 के दरमियान 10 डिवीजन्स बना दें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये कुल मिलाकर 10 डिवीजन्स होगी। 4th डिवीज़न जो है 1 2 3 और 4, ये जो है ये हमारा 2√रूट है। इस तरह से √3 की अगर बात करें तो आपने इसी तरह से इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लेना है। आपने इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करना है और जो आंसर आपके पास आएगा आपने 3 प्रेस करना है, उसका रूट लेना है, इक्वल टू डालेंगे
रूट सॉरी पहले डालिएगा 3 और इक्वल टू 1.7320। तो आपने 1.73 को या 1.7 को करना है नंबर लाइन पे ड्रॉ। राउंड ऑफ करने के बाद ये वैल्यू आई 0, ये 1 एंड 2। तो 1 से 2 के दरमियान अगेन 10 डिवीजन्स बना लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 7th डिवीजन 1 2 3 4 5 6 7, ये जो है आपका √3 है। इसके बाद है 4 1/3, तो 13/3 के तौर पर इसको लिखें। 13 को डिवाइड करें 3 पे, 3 4 12, माइनस लगा के 1, पॉइंट लगा के 0, 3 3 9, 1 0 लगा के 0, 3 3 9। तो ये चलता जाएगा आगे रिपीटिंग यूनिट्स में। 4.3 की हमने असल में बात करनी है यहाँ पे। तो 4.3 को आप नंबर लाइन पे ड्रॉ कर दें बस, 0 सेंटर पे, 1 2 3 4 और ये 5 तक जाएगा आगे, क्योंकि यहाँ पे 4 से आगे जाना है। ये लाइन को ज़रा लंबी ड्रॉ कर लें। 5 ये इक्वी डिस्टेंस होने चाहिए। अब 4 से 5 तक आपने 10 डिवीजन्स बना देनी है। 1 2 3 4 5 6, इसको मज़ीद आगे ले जाएं, 7 8 9 एंड दिस इज़ 5। अब यहाँ से थर्ड डिवीजन देख लें, 1 2 3, ये हमारा जो है वो 4 1/3 है जो वो पूछ रहा था। जो फोर्थ पार्ट है वो -2 1/7 है। अब ये नेगेटिव साइड पर जाएगा। 15/7, 7 और 15 डिवाइड होगा, 7 2 14, 7 1 7, 0 लगा के 0, 7 4 28। तो ये यहाँ पे ही हम इसको रखेंगे 2.14, यानी बेसिकली हमने 2.1 माइनस के साथ इसको हमने नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है। नंबर लाइन ड्रॉ करें। अब ये माइनस वाली साइड पे जाएगा, -1 -2 एंड -3। -2 और -3 के दरमियान रखना है। 10 डिवीजन्स बना लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10th ये। और फर्स्ट डिवीजन जो है ये हमारा -2 1/7 है। हमारा फिफ्थ पार्ट है ये 5/8 है। अब यहाँ पे आप देखें तो ये हमारी एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। 8 बाहर रखेंगे। प्रॉपर फ्रैक्शन वो होती है जिसको जब सॉल्व करें तो उसका आंसर 1 से लेस आए, या पहले ही पॉइंट लग जाएगा। 8 4 32, 8 6 48, माइनस लगाया 2 आया, और अब 0 लगा के 0 ले लेंगे। 8 2 16, माइनस और 4, 0 लगाया, 8 5 40। तो ये है 6.62 की बात करनी है, यानी आपने 0.6 को ड्रॉ करना है नंबर लाइन पे। तो यहाँ पे देखें आप 0 से 1 के दरमियान 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 6 लाइन जो है ये हमारा 5.8 है। पार्ट 6 इज़ 2 3/4। इसको सॉल्व करें। 11/4 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। 11 4 2 8 -3, 4 7 28, 2, 0 लगा के 0, 4 5 20। तो ये आया हमारे पास 2.75। 0 को इग्नोर करेंगे, ये सिग्निफिकेंट नहीं है। और आपने 2.8 ड्रॉ करना है नंबर लाइन पे।
ज़ीरो से स्टार्ट करते हुए 1 2 3, 2 और 3 के दरमियान 10 डिवीजन 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 1 2 3 4 5 6 7 8th डिवीजन जो है ये हमारा 2 3/4 है। क्वेश्चन से एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज रैशनल नंबर p ओवर q वेयर q इज़ नॉट इक्वल टू 0, 0.4 बार। अगर इसके सोल्यूशन की तरफ चलें तो 0.4 बार का मतलब ये है कि 0.4 रिपीटिंग का है, और रिपीटिंग का है तो इसको x से आप डिनोट कर लें ताकि हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। सेकंड केस में 0.4 है तो ये 10 से इसको आप मल्टीप्लाई कर दें बोथ साइड्स पे। 10x इज़ इक्वल टू 10 इंटू 0.4444, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x इज़ इक्वल टू 10 इंटू, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.44 आएगा। तो अब ये इक्वेशन 2 कर लें, इसको इक्वेशन जो है ये 1 कर लें। अब 2 में से 1 को जो है 1 को माइनस करना है हमने। 10x माइनस x इज़ इक्वल टू 4.444 माइनस 0.444, तो यह आएगा 9x इज़ इक्वल टू 4 और x इज़ इक्वल टू 4/9। दिस इज़ 0.37 बार, तो x इज़ इक्वल टू 0.3737 इस तरह है। तो अब यहाँ 100 से इसको आपने मल्टीप्लाई करना है। 100x इज़ इक्वल टू 100 इंटू 0.3737, इसको 1 का नाम दे दें। 100x इज़ इक्वल टू 37.37, और ये आपकी आ गई इक्वेशन 2। 2 में से 1 को जो है वो माइनस कर देंगे तो आप देखेंगे क्या आएगा। 100x माइनस x इज़ इक्वल टू 37.37 माइनस 0.37, तो ये आएगा 99x इज़ इक्वल टू 37 एंड x इज़ इक्वल टू 37/99। ये है 0.21 बार, तो x इज़ इक्वल टू 0.2121, ये 1 नंबर दे दें। इसका फिर 100 से आपने मल्टीप्लाई करना है बोथ साइड्स पे। 100x इज़ इक्वल टू 100 इंटू 0.2121, फिर आप देखेंगे इसको तो 100x इज़ इक्वल टू ये बनेगा 21.21, और अब ये आपके पास आ जाएगी इक्वेशन 2। 2 में से 1 को माइनस करेंगे। 100x माइनस x इज़ इक्वल टू 21.21 माइनस 0.21, तो ये आपके पास आएगा 99x इज़ इक्वल टू 21, x इज़ इक्वल टू 21/99। नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। a + 4 + b इज़ इक्वल टू a + 4 + b। ये एसोसिएशन है तीन वैल्यूज़ की, तो आप इसको लिखेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्योंकि ये विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी होती है। की बात करें अगर तो ये कम्यूटेटिव लॉ है या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, और एडिशन है तो एडिशन लिख दें। x माइनस x इज़ इक्वल टू 0 का मतलब ये है कि एडिटिव इन्वर्स है जिसने ज़ीरो कर दिया, यानी x प्लस माइनस x है, यानी x माइनस x इज़ इक्वल टू 0। सो दिस इज़ एडिटिव इन्वर्स। ये अगर देखें तो ये लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूशन है, इसका नाम आप रखेंगे लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। एडिशन की बात भी लिख दें बेशक विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। 16 + 0 इज़ इक्वल टू 16, ये एडिटिव आइडेंटिटी है। $100 × 1 इज़ इक्वल टू 100,
ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। 1 इज़ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, 0 इज़ एडिटिव आइडेंटिटी। ये वाला अगर देखें तो ये अगेन डिस्ट्रीब्यूशन है, 3 एंट्रीज इन्वॉल्व हैं तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहेंगे, लेकिन यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। ए बी इज़ इक्वल टू बी ए, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन -3 लेस दैन -1 इम्प्लॉइज दैट 0 इज़ लेस दैन 2, इसको आपने कहना है एडिटिव प्रॉपर्टी। इफ़ ए लेस दैन बी देन 1, ये रेसिप्रोकेट कर रहे हैं, ये रेसिप्रोकल्स हैं, दिस इज़ कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी, 1 में लिखे गए हैं। दिस प्रॉपर्टीज इफ़ ए लेस दैन बी देन ए प्लस सी लेस दैन बी प्लस सी, ये भी एडिटिव प्रॉपर्टी है। फोर की बात करें तो इफ़ ए सी लेस दैन बी सी एंड सी ग्रेटर दैन 0 देन ए लेस दैन बी। अब ये सी को यहाँ पे ग्रेटर दैन 0 करेंगे और तो आपके पास स्टांस चेंज नहीं होगा, यानी कि ये वही वाली बात रहेगी, तो इसको आपने कहना है कैंसलेशन प्रॉपर्टी, क्योंकि सी जो है वो दोनों साइडों पे क्या हो गया, कैंसिल हो गया सेम होने की वजह से और ग्रेटर दैन 0 होने की वजह से भी। ए सी इज़ लेस दैन बी सी एंड 0 इज़ ग्रेटर दैन सी, देन नाउ ए बिकम्स ग्रेटर दैन बी, सो दिस प्रॉपर्टी इज़ अगेन involves cancellation and it is called cancellation property. Either a greater than b or a is equal to b or b is greater than a। तो ये ट्राइकोटमी है, थ्री फिनोमिनल्स इन्वॉल्व हैं, इक्वालिटी का भी इन्वॉल्व है, ग्रेटर दैन का भी इन्वॉल्व है और लेस दैन का भी इन्वॉल्व है, तो इसको आप लिखेंगे ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी। इंसर्ट 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/3 एंड 1/4। तो आपने करना ये है कि 1/3 में 1/4 को के साथ ऐड कर दें और डिवाइड कर दें 2 से, तो ये एलसीएम लेना पड़ेगा, 12 एलसीएम है, 4 3s are 12 तो 3 और 3 4s are 12 तो 4, तो ये आपके पास आएगा 7 और ये 12 × 2 24। तो पहला रैशनल नंबर 7/24 है, सेकंड भी है निकालना है, तो 7/24 को इन दोनों में से किसी में भी फिर ऐड कर दें, तो 24 एलसीएम आएगा और डिवाइड बाय 2 भी करना है बस, 6 + 1 7/24 और डिवाइडेड बाय 2, तो ये बनेगा 7/4 2s are 8 2 2s are 4 48। इंसर्ट 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। तो पहला रैशनल नंबर निकलेगा 3 + 4 डिवाइड बाय 2 करके, यानी 7/2। सेकंड रैशनल नंबर निकालना है तो 7/2 को 3 या 4 में ऐड कर दें और 2 पे डिवाइड कर दें, 1 to 6 + 7 13/2 और 13/2 और डिवाइडेड बाय 2 भी करना है, तो 13 डिवाइडेड बाय 2 × 2 इज़ इक्वल टू 13 डिवाइडेड बाय 4। क्वेश्चन सेज इंसर्ट 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो 3/5 + 4/5, 3 + 4 7/5। नेक्स्ट स्टेप पे आपने 7/5 को डिवाइड कर देना है 2 पे, तो ये आएगा 7/5 × 2 7/10। नेक्स्ट स्टेप में आपने 7/10 को अगेन इन दोनों में से किसी के साथ ऐड कर दें, 3/5 से कर दें 10, 6 + 7 13/10
और 13/10 डिवाइडेड बाय 2 भी करना है तो 13/20।